इस वीडियो सीरीज में हम लोग ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज में हम लोग 6.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग के सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे के सेकंड 5 मतलब 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से, बड़े आराम से आप वीडियो को देखना। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको क्वेश्चन के एक एक स्टेप में मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आपको 100% आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर ट्राइंगल ए बी, एक फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सो हम यहां से कुछ पॉइंट निकालेंगे। इसके आगे बोला सो दैट, शो करना, हमको प्रूव करना है कि ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई किसके सिमिलर होगा, ए बी सी के सिमिलर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, हमको ये चीज गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, क्या है ये, हमें ये हमको गिवन है। अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इससे देखो हम क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले एडी और एबीसी हमको क्या सिमिलर प्रूव करना है, सिमिलरली या हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिल जाए। तो रेशियो भी मिल जाएगा, कैसे मिलेगा देखो, एबीई एबीई से हमारा क्या निकल जाएगा, एबी एसीडी एसीडी, एबी किसके इक्वल हो गया, एसी के। क्यों, कॉन्ग्रुएंट है, क्या लिख सकते हैं, बाय सीपी सीटी। 9th क्लास में पढ़ा था ना, क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलरली दूसरा भी पॉइंट ऐसा अगर निकल जाता है मेरा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एडी भी हमारा किस ट्राइंगल में है, एबीई, एबीई से क्या निकला हमारा, एई निकला, एंड एसीडी में क्या निकलेगा, एडी निकलेगा। ये भी क्या होगा, बाय सीपी सीटी। क्लियर है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमारे दोनों इक्वल तो है ही है। सो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं, यहां पे आप लोग इसको लिख लो, एडी, यही लिख लो, एडी इज इक्वल टू ए लिख लो। इससे हमको डिवाइड करने में आसानी, क्योंकि हमको जो चाहिए उसको आसानी से मिल जाएगा हमको। अब यहां पे क्या कर लेते हैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, क्यों किया ये बताते हैं अभी। एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी। देखो एडी करस्पॉन्डिंग एबी के रेशियो निकल गया, एई करस्पॉन्डिंग एसी के रेशियो निकल गया, दोनों क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, दूसरी चीज हम इसमें एक और चीज बताते हैं, साइड निकाल लो। एक होता है साइड एंगल साइड वाला रेशियो, तो एंगल ए दोनों में क्या है हमारा, कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू ए, क्या है हमारा, कॉमन। सो ट्राइंगल ए बी, सॉरी ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय साइड एंगल साइड। ठीक है बच्चों, ये हमको प्रूफ करना था, ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आप अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसान है। मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमको रेशियो चाहिए होता है, इसलिए मैं डिवाइड किया। और यहाँ पे इंटरचेंज करने का पर्पस भी हमारा करस्पॉन्डिंग साइड का था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है इन फिगर एल्टीट्यूड एडी एक एल्टीट्यूड दिया और सी एल्टीट्यूड दिया, जो एक दूसरे को किस पे पॉइंट पे कट कर रहे हैं, पॉइंट पी पे कट कर रहे हैं। अब हमको प्रूफ करना है, कुछ 4 पार्ट्स दिए हुए प्रूफ करने के। तो देखिए सबसे पहला पार्ट जो प्रूफ करना है वो क्या है हमारा, यहाँ पहला पार्ट प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहला है ट्राइंगल AEP, यहाँ
यहाँ पे प्रूफ ही कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, जो हमको पहला पार्ट प्रूफ करना है तो वो ट्राइंगल ले लिया मैंने। अब ए ई पी कहाँ हो रहा है, देखिए ए ई पी बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री बनते हैं, आपको पता है, ठीक है। ए ई पी एंड सी डी पी, ये दो चीजें आपको दी हुई है। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको साफ साफ दो चीजें आराम से यहाँ पे दिख जाएंगी। कैसे, देखिए एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, कितना है 90 डिग्री, ठीक है। इसको या फिर ब्रैकेट में लिख लो, ईच 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिख जाएगा, दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो वो कौन से एंगल होंगे, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। अब हमारा ये हो गया दोनों ट्राइंगल क्या, सिमिलर ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही सेकंड भी करते हैं। तो मैं आपको दो पार्ट बता देता हूँ, दो पार्ट आप एक बार खुद ट्राई करना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे दो पार्ट बता रहे हैं। तो दूसरा पार्ट में जो दोनों ट्राइंगल दिए उन दोनों ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है। ए बी डी का दिख रहा है, ए बी डी सी बी ई, ये दो एंगल हमको दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, ए बी डी एंड सी बी। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक एंगल दिया हुआ है क्या, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, रीजन क्या लिख देंगे, कॉमन, ठीक है। देखो एंगल बी है ना दोनों, ये दोनों एंगल हमारे दोनों उसी ट्रायंगल में क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या बता सकते हैं, हमारे ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी डी एंड सी बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और देखो, अगर यहाँ पे एंगल हम लोग क्या ले लें, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, दूसरा एंगल ले लेते हैं एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी कितना है, ईच 90 डिग्री, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय कौन सा क्राइटेरिया है यहाँ पे फॉलो हुआ, एंगल क्राइटेरिया, ठीक है बच्चों। बाकी दो पार्ट मैं आपको एक बार चाहो तो बताओ ओरली समझा दूं, चलो छोड़ो, आपको ही बाकी दो पार्ट करके कमेंट करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोलता है, E is a point on the side AD produce of a parallelogram। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो आप, यह हमारा है पैरेललोग्राम, ठीक है, नाम दे दिया A B C D, ठीक है। अब क्या बोला उसने, E is a point on the side AD, एक पॉइंट है साइड AD की तरफ, मान लो ये है हमारा पॉइंट E, AD produced of a parallelogram ABCD and BE, BE क्या है, E से जब B को मिलाएंगे तभी ना BE बनेगा, BE intersect at F, so that ABE similar to triangle CFB। बहुत ही इजी है, जो भी ट्रायंगल पूछे उन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कौन सा ट्रायंगल ABE कौन सा है, ABE एंड CFB। सबसे पहला एंगल देखिए हमको क्या लिख रहा है, सबसे
तो पहला एंगल है ए और सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ opposite angles of parallelogram। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज हम क्या बता सकते हैं, दूसरा एंगल क्या ले सकते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। दूसरा एंगल हम लोग देखिए ऐसा ले सकते हैं क्या, ये दोनों हमारी एक दूसरे का देख रहे हैं पैरेलल लाइन है, तो अगर ये लाइन ये एंगल जो AEB बन रहा है, ठीक है ध्यान से देखना, एंगल AEB इधर साइड वाला जो एंगल होगा, एंगल ये पहले तो ये हम लोग का इक्वल हो गया, ये हम लोग बता दिया है, ठीक है। अब एंगल इसके ऑल्टरनेट एंगल कौन सा बनेगा, ये एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमारे ये ट्राइंगल क्या, हमारा ये जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना था क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। कैसे, बाय ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, ये हमको प्रूफ करना था, ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। बच्चों ट्राइंगल चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप समझने की कोशिश करो तो क्वेश्चन आपकी चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल मन से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, कंसंट्रेट होकर आपने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ लिया, तो आपके ट्राइंगल में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपके 100% मार्क्स आने तय हैं। ठीक है, तो चलिए अब 8th क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है। यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं जो कि 2 पॉइंट्स पे राइट एंगल दिए हुए हैं। पहला ट्राइंगल ABC एट B पे है, दूसरा ट्राइंगल AMP जो कि M पर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, प्रूफ करना है आपको ABC AMP के क्या है, सिमिलर है। भाई बहुत ही आपने ये क्वेश्चन आप करते हैबिट हो गई होगी करने की, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप करोगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेना है, जो हमको प्रूफ करना है भाई दोनों ट्राइंगल हम लोग क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे, AMP। ठीक है, ABC में एंगल B ABC इज इक्वल AMP में एंगल AMP क्या लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री। दूसरा अगर ध्यान से देखो तो एंगल A दोनों में क्या है हमारा, एंगल ABC A दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो यहां पे क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसलिए देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय एंगल क्राइटेरिया। हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या है, ये हमें हमारे क्या दिए हुए हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, एंगल A से जब पहले वाले ट्राइंगल की तरफ लोगे इधर तो एंगल क्या AC आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AP इज इक्वल टू दूसरा BC, ये हमारा करस्पॉन्डिंग साइड है ना, BC अपॉन MP करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, पहले हम बता चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, यही हमको दोनों पार्ट प्रूफ करने थे, ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है। पढ़िए ध्यान से। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB। एंगल जैसे बोला, जिस ऑर्डर में बोला उसी ऑर्डर में लिख लेंगे हम लोग। एंगल ACB, ये एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में बना लेंगे, उनके बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई दो ट्रायंगल हमने बना दिए, उनके बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लिए। अब नाम अभी थोड़ी आगे पढ़ के देते हैं। Such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG। A, B, C, E, F, G, E, G, F। रीजन यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमारा ABC सिमिलर APC सिमिलर किसके दिया हुआ है, FEG के। ठीक है, इसलिए हम इस ऑर्डर में दिया है ना। तो ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा D। ठीक है बच्चों, अब हमको गिवन में जो है उससे हम लोग कुछ पॉइंट पिक करते हैं। गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ठीक है, तो यहां मिला एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, कॉमा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, कॉमा एंगल अब भाई ये तो सिमिलर है हमारा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे अभी, एंगल E। अब दूसरा क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एंगल G नहीं, दूसरा पॉइंट हम यहाँ निकाल सकते हैं एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल F ACD is equal to angle ACBCD। यहाँ पे ये पूरा एंगल, होल एंगल तो इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, ये हो गया क्या, एंगल बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना लाइन। सेम दूसरे ट्रायंगल में क्या होगा, EGH इज इक्वल टू FGH एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब जो हमको प्रूफ करना उस पे एक एक पॉइंट पे पढ़ेंगे। पहला प्रूफ करना है CD अपॉन GH। क्या प्रूफ करना है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। हमको करस्पॉन्डिंग क्या साइड्स प्रूफ करनी ना। तो पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। ठीक है, सबसे पहला चीज हम क्या बताएंगे, सबसे पहली चीज हम बताएंगे एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल, दो चीजें बतानी हमको। तो एक ये लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल F अबव, प्रूफ लिख दो या अबव सॉल्व लिख सकते हो, अबव प्रूफ लिख देते हैं। दूसरा लिख लेते हैं हम लोग क्या, एंगल ACD, इसमें एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, ACD इज इक्वल टू एंगल किस, क्या हो जाएगा, ACD इज इक्वल टू FGH अबव प्रूव्ड। ठीक है, सो ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, जो भी हमको प्रूव करना था, CD करस्पॉन्डिंग क्या है, CD के करस्पॉन्डिंग है GH इज इक्वल टू, दूसरा क्या होता था, AC करस्पॉन्डिंग है FG के। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में क्या लिखते थे, CPCT लिखते थे, वैसे हम लोग क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अभी हमारे दो पार्ट और बचे हैं। दूसरा पार्ट क्या है, एंगल ट्रायंगल DCB और ट्रायंगल HGE। इसके लिए भी क्या करना रहेगा,
ये दोनों पार्ट में आपको ओरली बता रहा हूँ, सेम है, सिमिलर है, कर लेना। देखो एंगल डीसीबी में हमारा क्या एंगल होगा, एंगल डीसीबी में पहली चीज तो हम लोग क्या बता सकते हैं, अगर ध्यान से देखो तो डीसीबी में एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के और एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। ठीक है, ये हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, ये दो से आप लोग क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि एंगल डीसीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई। सेम ऐसे ही थर्ड वाला भी रहेगा, आपको ये दोनों पार्ट स्वयं करने हैं। ठीक है बच्चों, अब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी है, अभी आपका बोर्ड एग्जाम बहुत दूर है। हम लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट 9 चैप्टर्स हम लोग के अभी तक क्लियर हो चुके हैं, ये हम लोग का 9th चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और मन लगाकर पढ़िए, जिससे आपका बोर्ड में 99% मार्क्स अचीव करने की कैपेबिलिटी हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो 6 क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।